अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम और इसके अंदर हमने फाइफो मेथड को देखना है कि फाइफो मेथड के थ्रू आप किस तरीके के साथ अपने पेजेस को मेमोरी के अंदर प्लॉट करते हैं या मेमोरी में से स्विप इन और स्विप आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल की मदद से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि फाइफो मेथड किस तरीके के साथ काम करेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें सबसे पहले जो रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, मतलब पेजेस दिए गए, वो सबसे पहले 7 दिया गया है। तो अगर हम मेमोरी के अंदर प्लॉट आउट करने की कोशिश करें तो मेमोरी हमारे पास इस वक्त बिल्कुल खाली है, इसके फ्रेम जो है बिल्कुल खाली एम्प्टी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है जब हम पहला पेज इसके अंदर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मेमोरी बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई है और हम मेमोरी में से एक ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये कंडीशन जो होती है हमारे पास पेज फॉल्ट कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर होगा और हम 7 को यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला जो पेज है वो है हमारे पास 0। अगर देखा जाए तो 0 इस वक्त हमारी मेमोरी के अंदर 0 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा, 7 फ्रेम 1 के पास है और यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला पेज देखें तो वो 1 है। तो 1 को अगर हम मेमोरी के अंदर चेकआउट करें तो ये मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर अगेन जो है वो हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा और 7 इस तरह 0 फ्रेम 2 के पास है और 1 जो है वो फ्रेम 3 के पास आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम अगर 2 के ऊपर आए तो 2 को देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर ना मुकम्मल फ्रेम जो है वो सारे के सारे फ्रेम जो है वो फिल है। अब हम 2 को यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन 2 इस मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। अब 2 को हमने यहाँ पर रिप्लेस करना है लेकिन हमारे पास सारी की सारी मेमोरी जो है वो फिल है, सारे फ्रेम फिल है। हमने कौन से फ्रेम के अंदर 2 को रिप्लेस करना है? तो इसके लिए हमारे पास फाइफो मेथड है। फाइफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आया होगा आप उसको पहले निकाल देंगे। अगर हम 1 को देखें तो 1 अभी आ रहा है, फिर 0 आया और सबसे पहले जो है हमारे पास 7 रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 7 को रिप्लेस कर देंगे हम 2 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, बाकी फ्रेम में 0 और 1 जो है वो एज इट हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगला पेज अगर हम चेक करें, अगली रेफरेंस स्ट्रिंग को देखें तो वो है हमारे पास 0। तो अगर मेमोरी के अंदर देखें तो मेमोरी के अंदर 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये हमारे पास जब आपका डिजायर स्ट्रिंग जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद होता है तो ये आपके पास हिट कहलाता है, तो आप इसको हिट बोलते हैं। तो आप इसी तरीके से जो अपने वैल्यूज हैं उनको एज इट आगे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप अगर अगला स्ट्रिंग देखें तो वो है आपका 3। तो 3 आपके पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर अगेन आपके पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हुआ है। अब आपने देखना है कि आपने कौन से पेज को रिप्लेस करना है इसमें से। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। अगर हम देखें तो 2 अभी रिसेंटली हमारे पास ऐड हुआ है, उससे पहले हमारे पास 1 ऐड हुआ था, सबसे पहले जो है वो हमारे पास 0 इसमें ऐड हुआ है। तो अब हम 0 को रिप्लेस कर देंगे और 0 की जगह पे हमारे पास 3 आ जाएगा कि ये 0 रिप्लेस हुआ और 0 की जगह पे हमने 3 को प्लेस कर दिया और बाकी जो स्ट्रिंग के 2 और 1 जो है वो हमारे पास एज इट इसी तरीके के साथ आ गए। अब अगर अगला स्ट्रिंग देखें वो है हमारे पास 0। तो 0 हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर होगा और अब पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। अब हमने देखना है कि 2, 3 और 1 में से किस पेज को हमने रिप्लेस करना है। तो इनमें से 2 यहाँ पर आया हुआ है, 3 अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, 1 जो है वो सबसे पहले आया हुआ था। तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। तो यहाँ पर जो 1 है वो आपके पास रिप्लेस हो जाएगा 0 के साथ और बाकी जो फ्रेम है वो आपके पास इसी तरीके के साथ ऐड हो जाएंगे। अब अगर आप अगली वैल्यू को चेक करें तो अगली वैल्यू आपके पास आ रही है 4 मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर अगेन आपके पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। तो अब हमने 4 को रिप्लेस करवाना है किसी एक स्ट्रिंग के साथ। 0 जो है वो हमारे पास अभी ऐड हो रहा है, 3 उससे पहले ऐड हुआ था, 2 जो है वो सबसे पुराना इसके अंदर है। तो 2 सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब फर्स्ट में 2 आया था। तो हम 2 के साथ रिप्लेस करवा देंगे अपने 4 को और बाकी जो हमारे पास फ्रेम होंगे 3 और 0 जो है वो एज इट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 की बात करें जो अगला स्ट्रिंग है, तो अब अगर हमें किसी एक को रिप्लेस करवाना है इसमें से, 2 जो है वो हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है यहाँ पर, तो अगेन हमारे पास यहाँ पर
पेज फॉल्ट जो है वो अकर होगा। अब देखें इसमें से सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो सबसे पहले आया हुआ था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत वो 3 है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देंगे। 3 जो है हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा 2 के साथ, 4 और 0 जो है वो एज इट आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर अगले स्ट्रिंग की बात करें तो अगला स्ट्रिंग 3 है, लेकिन इन फ्रेम के अंदर हमारे पास 3 जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर होगा। पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से अब हमने सबसे पहले आने वाले फ्रेम को, सब फ्रेम के अंदर सबसे पहले आने वाले स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले 4, 2 और 0 में से 0 आ रहा है, तो ये 0 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास 3 के साथ और बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट आ जाएगी। इसी तरीके से अगली वैल्यू की बात करें तो अगली वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर होगा। और अब हमने देखना है कि इनमें सबसे पहले कौन सा आया हुआ था, तो 3, 2 और 4 के अंदर सबसे पहले 4 आया हुआ था। तो अब हम 0 को 4 के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो 0, 2 और 3 जो है ये एज इट, बाकी 2 और 3 जो है वो एज इट डाल देंगे। इसी तरीके से अगर अगले स्ट्रिंग को देखें तो अगला स्ट्रिंग जो है वो 3 है। अगर हम अपनी मेमोरी को चेक करें तो मेमोरी के अंदर हमारे पास 3 जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारे पास हिट अक्कर हुआ है। तो अब इस नतीजे में हम 0, 2 और 3 जो अपने हमारे स्ट्रिंग होंगे वो एज इट कॉपी पेस्ट कर देंगे अगली वैल्यूज के अंदर। इसी तरीके से अगला स्ट्रिंग देखा जाए तो वो 2 है, तो मेमोरी के अंदर अगर हम चेक करें तो 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो ये अगेन हमारे पास हिट अक्कर हुई है। तो हम एज इट इसको पेजेस को एज इट कॉपी करके अगले फ्रेम के अंदर लिख दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर अगली वैल्यू देखें तो वो है हमारे पास 1 हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हुआ है। और अब आपने अपने सबसे पहले वाले फ्रेम को जो है सबसे पहले वाले पेज को रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत यहाँ पर 2 जो है ये इनमें सबसे पहले आया हुआ था, तो 2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 1 के साथ और बाकी जो पेजेस हैं वो आपके पास एज इट जो है वो आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 2 किया था, ये मेरे पास पहले वाला था, यहाँ पर हमारा 4 था, ये 0 था। रेड के साथ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी और समझ आ जाएगी, क्लियर आउट हो जाएगा हमारे पास कि हमने कौन कौन से पेजेस को कहाँ पे रिप्लेस करवाया था। ठीक हो गया जी। अब आगे चलें तो हमारा देखते हैं कि हमारे पास अगला जो स्ट्रिंग है वो 2 है। तो 2 हमारे पास यहाँ पर मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, मतलब ये है कि अगेन हमारे पास यहाँ पर पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हो गया। अब पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से जो सबसे पहले आया हुआ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास आया हुआ वो अब 3 है, तो हम यहाँ पे 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, बाकी 1 और 0 जो है वो एज इट इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अगेन अब अगर देखें तो 0 आ रहा है, तो 0 मेमोरी में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास हिट अक्कर हुआ है। तो 0, 1 और 2 एज इट यहाँ पर इसी तरीके से हम कॉपी कर देंगे। इसी तरीके से अगर अगले स्ट्रिंग को देखा जाए तो अगला स्ट्रिंग हमारे पास 1 है, तो 1 को देखें तो 1 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब हमें किसी भी चीज को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हिट अक्कर हुई है हमारे पास। तो हमने क्या काम करना है, इनको एज इट इसी तरीके के साथ हमने आगे लिख देना होगा। इसके बाद अगला स्ट्रिंग देखा जाए तो अगला स्ट्रिंग हमारे पास 7 है। 7 हमारे पास मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो अब हमारे पास पेज फॉल्ट जो है वो अक्कर हुआ है। तो अब पेज फॉल्ट अक्कर होने की सूरत में क्या होगा, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन से पेज को हमने रिप्लेस करना है। तो 2 यहाँ पर आया हुआ है, 1 यहाँ पर है और 0 जो है इनमें सबसे पहले आया हुआ था। अब ये होगा कि 0 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 7 के साथ और बाकी जो पेजेस होंगे 1 और 2 जो है वो एज इट लिखे जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 मेमोरी के अंदर मौजूद नहीं है। अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हुआ है, तो पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से अब हमने यहाँ पर किसी एक पेज को जो है वो रिप्लेस करना होगा। तो 7 जो है वो भी रिसेंटली अक्कर हुआ है, फिर 2 अक्कर हुआ था, 1 अक्कर हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे, 1 जो है वो सबसे पहले आ रहा था, इसलिए इस 1 को रिप्लेस कर दिया जाएगा 0 के साथ। 7 और 2 जो है वो एज इट हमारे पास आ जाएंगे। अब अगर लास्ट स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास 1 आई हुई है, तो इस फ्रेम्स के अंदर 3 जो हमारे पास मेमोरी के फ्रेम है इसके अंदर 1 जो है वो अक्कर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगेन हमारे पास पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। पेज फॉल्ट अक्कर होने की वजह से अब हमने जो सबसे पहले आया होगा स्ट्रिंग उसको रिप्लेस करना है। तो 7 यहाँ पर अक्कर हो रहा है, 0 यहाँ पर अक्कर हुआ है, 2 जो है वो सबसे पहले आया है,
तो 2 के पहले आने की वजह से अब 2 को हम रिप्लेस कर देंगे अपने न्यू स्ट्रिंग 1 के साथ। 0 और 7 जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएंगे। तो यहां पर आगे हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो ये तरीका हमारे पास कहलाता है पेज रिप्लेसमेंट के अंदर FIFO मेथड। क्या FIFO के अंदर, FIFO के अंदर, FIFO भी बोलते हैं इसको, FIFO भी बोलते हैं कि FIFO की मदद से आपने किस तरीके के साथ अपनी पेज रिप्लेसमेंट के अंदर, फ्रेम्स के अंदर आप अपने पेजेस को रिप्लेस किए हैं। अब एक चीज होती है यहां पर आपने अपने पेज फॉल्ट्स काउंट करनी है कि टोटल पेज फॉल्ट आपके पास कितने आए हैं। अब आपने अपने टोटल पेज फॉल्ट देखने तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो टोटल पेज फॉल्ट आपके पास 15 आए हैं। इसी तरीके से आपने अपने टोटल हिट्स चेक करने हैं, हिट आपके पास कितने आए हैं, तो 1 2 3 4 5। तो टोटल हिट आपके पास 5 आए हैं। इसी तरीके से अगर आप हिट रेशो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हिट रेशो आपके पास आएगी, टोटल हिट 5 है, टोटल स्ट्रिंग आपके पास 20 है, तो ये 5/20 में बैठेंगे। और अगर आप अपनी मिसिंग रेशो चेक करना चाहते हैं तो मिसिंग रेशो आपके पास आएगी, टोटल पेज फॉल्ट आपके पास 15 आए थे तो 15/20। तो ये आपके पास मिसिंग रेशो। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक यू।